इस समय हम विरार पश्चिम के चोरघे वाड़ी क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सुशीला पेडियाट्रिक हॉस्पिटल। जानकारी हमें ये मिली थी कि ये हॉस्पिटल को जो है इलीगल सपोर्ट मिला हुआ है, इलीगल तरीके से ये बनाया गया है। इस बारे में और डीप जानने के लिए हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर प्रभाकर चोरघे जी से बात की, जिनकी तबीयत आज ठीक नहीं है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अपने बेटे मंदार प्रभाकर चोरघे को हमारे साथ यहाँ पर भेजा है ये देखने के लिए कि जो पेपर के सबूत हैं वो ज़मीन पर भी उतने ही पुख्ते हैं या नहीं। तो आइए चलिए जानेंगे मंदार जी से कि क्या कुछ है पूरा मामला। अभी जिस आदमी का रोड से कोई संबंध ही नहीं है उसको 500 स्क्वायर फीट आप कैसे बढ़ा के दे सकते हो? नहीं बोला तो आज के ज़माने में 500 स्क्वायर फीट का घर लेने जाओगे विरार में तो 50 लाख का आता है, मतलब 50 लाख का चीज़ ऐसे ही मुफ्त में दे दिया। मतलब कितना करप्शन रहेगा विदाउट एनी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम लोग ने बोलते हैं ना एक इंसानियत करके इस्तेमाल करने को क्या दे दिया, लोगों ने हम लोग के प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट करके उसका बेनिफिट भी कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया। तो अभी हम लोग फिर इसको कंपाउंडिंग करके हम लोग का और कोई हम लोग का प्रॉपर्टी में और हम लोग का प्रॉपर्टी हड़ पे नहीं, इसके लिए हम लोग फेंसिंग करके प्रॉपर्टी सेफ कर देंगे। तो अभी देखते हैं 7 दिन में वो क्या एक्शन लेते, वरना वो जो हमें जितना पता है ये केस के रिलेटेड कि उसमें 2-3 ऑफिसर्स इन्वॉल्व है कि जिन्होंने ये सब नेग्लिजेंस करके इनको पोल डाल के दिए, हाई टेंशन वायर डाल के दिए, तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन फिर हमें लेना पड़ेगा और कोई फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं आता। अगर ये सब निकाल नहीं दिया तो हाई टेंशन वायर और पोल जो हमारे प्रॉपर्टी में उधर से हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है और उधर सेकंड पोल भी हमारी प्रॉपर्टी में डाला हुआ है, तो वो निकाल नहीं देते अभी 7 दिन में, तो फिर हमें लीगली परस्यूट करना पड़ेगा फिर वो 3 ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो मंदार जी ये बताइए कि आप जिस तरीके से कहते हैं कि ये जो सुशीला पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है आपके यहाँ पर ये इलीगल है, आपने जिस तरीके से कहा, तो क्या बताना चाहेंगे? अभी हम ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से इलीगल है। देखिए सर, इलीगल के लिए 2 मुद्दे हैं। एक तो ये रोड और उन्होंने जो हमारे प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट करके जो कंस्ट्रक्शन किया है ना उसका। तो अभी बेसिकली ये जो रोड है जो हमारे प्रॉपर्टी से बनाया है तो 10 साल हो गए उसको बना के, आज तक वीवीएमसी ने एक्वायर नहीं किया। सर ये जानना चाहेंगे आपसे कि चोरघेवाड़ी में ये जो रोड है 12 मीटर का, क्या ये जो रोड है इसका अधिग्रहण अभी तक हुआ है वसई विरार महानगर पालिका से? नहीं, इसका अधिग्रहण तो हुआ नहीं है। जी सर। सर लेकिन अभी तक अगर अधिग्रहण नहीं हुआ है तो अभी भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है सर, आप कैसे कहते हैं कि ये रोड आपका है? कहाँ पर आपकी मार्किंग है, कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक आपकी जमीन है? सर तो जब अभी हम लोग ग्राउंड जीरो पे जैसे खड़े हैं जी, तो ये जो रोड से जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है इधर से, मतलब इधर से हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है जी। ओके, तो ये एक 7-12 है, वो 7-12 इधर से ऐसा स्टार्ट होती है। तो ये एंगल में वो प्रॉपर्टी है जी टुवर्ड्स दिस, तो वो इधर तक है। इधर मार्किंग है। अच्छा, ये जो मार्किंग है यहाँ पर, ये जो मार्किंग है, अब इसको दिखाइए, ये मार्किंग है यहाँ पर। ये किसने दिया है मार्किंग? ये टीएलआर सर्वे हम लोग ने किया था तो उन्होंने दिया। सर्वेयर का मार्किंग, सर्वेयर का मार्किंग। यहाँ से आप कहते हो मतलब ये जो रोड जा रहा है वो वहाँ पर है, वो भी आपके अंदर में आता है? वो रोड के एंड तक अपना है मार्किंग। अभी रोड के बीच में तो सलिया नहीं गाड़ सकते। जी जी जी। ओके, तो इसके लिए उधर वो जो मार्किंग किया था वो अभी फिलहाल के लिए तो मिट गया है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक मार्किंग किया हुआ। ओके, इधर यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रास्ता है, ये रास्ते भी है, अभी तक वीवीसीएमसी ने अपने कब्जे में नहीं लिया है। ये रास्ता अब भी इन्हीं के जो रोड है वो इन्हीं की ज़मीन से आता है और ज़मीन पर इनके ही जो है पिताजी का नाम है, प्रभाकर पांडुरंग चोरघे उनका नाम है। ये देखिए यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, ये जो बनाया गया है, जो बता रहे हैं, एक पॉइंट वहाँ था और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर आया है। अभी इधर से वो प्रॉपर्टी का मार्किंग, सेकंड मार्किंग हम लोग को वो जो हॉस्पिटल है कंपाउंड के अंदर दिया है जी जी। ओके, मतलब वो आपको सुशीला का बोर्ड दिखाई देगा उधर आगे जाओगे अगर आप तो उसके अंदर हम लोग को मार्किंग दिया है।
अच्छा, अब तीसरी मार्किंग की ओर चलते हैं। तीसरी मार्किंग की तरफ ये रोड आपको बता दूं, ये पूरा जो रोड अभी आप देख रहे हैं, ये रोड जो है वो प्राइवेट है, क्योंकि अभी तक वसई विरार महानगर पालिका ने इसे अपने कब्जे में नहीं लिया है। साथ ही साथ जो 7/12 है इस रोड पर, जो प्रॉपर्टी कार्ड होता है 7/12 होता है, उस पर जो है नाम अब भी मंदार जी के पिताजी का है, प्रभाकर पांडुरंग चोरगे जी का है इस पर नाम। तो इस हिसाब से तो ये जो जमीन है ये प्राइवेट होगी। अब जा रहे हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। दोनों पॉइंट हमने वहां पर देख लिया, अब यहाँ तीसरा पॉइंट जो है ये हम दिखाएंगे। यहाँ अब ये तीसरा पॉइंट है, ये PLR ने दिया हुआ पॉइंट है, इस सर्वे का पॉइंट है। और ये पॉइंट ये बताता है कि ये जो चौरस क्षेत्र है वो अब भी इनके ही हाथ में है, वो 7/12 पर अभी इन्हीं का नाम है। और चौथा जो पॉइंट है वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो इस तरह से अंदर है, फिर ऑब्वियसली हम मार्किंग नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो? ऑब्वियसली हम अंदर जाके मार्किंग नहीं कर सकते, तो अंदर जा रहे हैं मार्किंग और अंदर है, अंदर कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के अंदर। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से ये जो चौरस क्षेत्र है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रोड है सामने, ये पूरा जो है वो अब भी मंदार जी के पिताजी के नाम पर है और प्राइवेट रोड है, प्राइवेट ज़मीन है। अब आगे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब आप ये जो बता रहे हैं, आपका ये जो मार्किंग हो गया, पॉइंट हो गया, ये रोड है यहाँ पर, तो और इस रोड के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई हो रही है। इसी रोड के ऊपर पोल भी है MSEDCL का। तो ये जो पोल है MSEDCL का यहीं पर इसी रोड पर, इसके बारे में क्या कुछ आपने कुछ किया? हम लोग ने जब हाई कोर्ट में केस चालू था काइंड ऑफ इन द, जिसका मतलब हम लोग ने 2023 के जनवरी में रजिस्टर किया था और जिसका हम लोग को रिजल्ट जून में मिला, मतलब कमिश्नर की ऑर्डर कैंसिल की थी उधर। तो वो टाइम पे हम लोग ने, वो टाइम पीरियड में हम लोग ने 3 बार MSEDCL में कंप्लेंट किया था और उसमें ये भी मेंशन किया था कि केस चालू है, हम लोग को ऑब्जेक्शन है, या आज तक एक्वायर नहीं किया है। उनको सर्वे शीट दिया, 7/12 भी दिया बताने को, ये सब चीज़ें। तो उसके ऊपर से भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और उसी चीज़ को 1 साल हो गए। तो अभी क्योंकि वो लोग एक्शन ले नहीं रहे थे, इसके लिए फिर हमने वकील, हमारा जो वकील साहब हैं, उनके थ्रू हम लोग ने उनको नोटिस भेजा है। अभी देखते हैं, वो 7 दिन में आंसर्स देने वाले बोले हैं, लेकिन देखते फॉलोअप करते क्या होता है, देखते, वरना उस अकॉर्डिंग हमें लॉ से परस्यूट करना पड़ेगा। सर, ये जो चोरगेवाड़ी का जो इशू है, यहाँ पर प्राइवेट लैंड में कहा जाता है कि पोल इरेक्ट किया गया है MSEDCL के द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, यहाँ पे हमने कनेक्शंस, जो हॉस्पिटल है वो कनेक्शन उसको दिया था और उसके बाद में जो हाई कोर्ट का इन्होंने ऑर्डर लाया है और हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर देने के बाद में उसके वो जो कुछ भी हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं कि जिसमें महानगर पालिका ने हमको परमिशन दिया था, तो वो आधार पे हमने उसको कनेक्शन दिया था। तो हमारे जो वहाँ के सब डिवीजन इंचार्ज है, उसको मार्च 2020 जून 2023 को उसको कनेक्शन दिया हुआ है। सर, कोर्ट का जो ऑर्डर है ये जून में आया है और इससे पहले शिकायती पत्र जो है वो आपको दिया गया था मई में, और 2 बार शिकायती पत्र दिया गया था कि आप, क्योंकि ये केस चल रहा है, इस दरमियान में नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनका शिकायत थी। तो इस दरमियान में क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं पर किसी लैंड पर डिस्प्यूटिंग केस चल रहा है, उसके दरमियान MSEDCL वहां पर कनेक्शन या पावर सप्लाई कर सकते हैं? तो तभी अगर ऑब्जेक्शन रेज किया होता है तो शायद वो नहीं देना चाहिए, नहीं देते थे। अगर उसने दिया है और कोर्ट में जब इसको कनेक्शन दे दिया, जो डॉक्यूमेंट के आधार पे हमने कनेक्शन दिया था उसमें महानगर पालिका की ये है उसके, तो राइट ऑफ वे के हिसाब से किसी को भी हम सप्लाई डिनाई नहीं कर सकते। दिया है उसी, अगर देने के पहले अगर ये क्या होता शायद, तो तभी अगर जब पोल खड़े की है उसको सप्लाई दिया, अभी 1 साल हो गया सप्लाई दे गया, तो तब से शिकायत आ रही है सर, तब से शिकायत दे रहे हैं। अभी लीगल केस में है, लीगल मैटर में है, लीगल में अगर का ये हो जाता है हमारे इसमें देते कि ठीक है उस पूरे जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं मेरे लीगल एडवाइजर को, तो उसके हिसाब से आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए वो आपको पता है,
तो अभी मेरा 15 तारीख को मेरा लीगल एडवाइजर आ जाएगा, 15 के बाद में 16 तारीख को उसको जाके आप मिल सकते हैं और उनका ओपिनियन ले सकते हैं। कोई भी एक शिकायत आपके पास आती है, आपके ऑफिस में कोई भी एक शिकायत आती है, तो वो जो कंसर्न ऑफिसर होता है उसको कितने दिन में जवाब देना होता है? सिर्फ नहीं, इमीडिएटली हम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि जब मैटर, जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर मैटर तो वही जवाब देना चाहिए ना, सिर्फ कोर्ट में मैटर है वो तो जवाब देना चाहिए। इट इज कोर्ट ऑफ लॉ, और हमने उनको बोला भी है, आपको भी बताया कि मैंने आपसे बात भी किया, मेरे एग्जीक्यूटिव से भी बात किया, उनका कहना ऐसा कि या हमने लीगल को दिया हुआ है, उसके बाद में लीगल से लेकर अब मेरे के बाद में लीगल आप अपने आजादी में उनसे पूछते तो इसका जवाब तो मेरे वो लीगल एडवाइजर दे सकते कि इसका क्या है, वो भी बच्चे कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस लगती है नहीं आपको? नहीं, इट इज, अगर इसका कितने इम्पोर्टेंस का है वो भी देखा जाता है। सर, अभी देखो क्या हो रहा है कि उसमें एक जगह तो आपका जगह है करके ये डिसाइड कब हुआ, बाद में वो अगर डिसाइड, अगर जगह तो हमारा वही है, 7/12 पे नाम वही है, जगह के लिए कोई कोर्ट का मैटर कोर्ट में गया कैसे? फिर मैटर कोर्ट में उसके लिए नहीं गया सर। मैटर कोर्ट में आप जरा इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो रोड जा रहा है वो भी क्लेम नहीं किया बीबीसीएम से, तो वो भी राइट ऑफ वे का है ना। कोई भी अगर कोई बोलता है कि कोई भी, इट इज द राइट ऑफ योरी इंडिविजुअल दैट देयर शुड बी राइट ऑफ वे फॉर योरी बिल्डिंग्स। तो इसमें भी मैटर ऑफ सिटी एक्ट के तहत में कंसेंट लेना जरूरी नहीं है ओनर का। देखो, दो अभी का जो नया जजमेंट आया है जी, उसमें बोला गया है कि ओनर अगर है तो उसका अपन कंसेंट लेते हैं, जिसमें वो है ना, बिल्कुल लेता है। लेकिन ये जब तुम्हारा मैटर जो है अभी प्रेजुडिस है तो इसके बारे में उसने दिया होगा, तभी ऑब्जेक्शन था, तो शायद इसका ओनर तो लेकिन लैंड का है। 7/12 पे नाम भी ओनर प्रभाकर चौरगे साहब का ही। ठीक है ना, हमने लीगल एडवाइजर आने के बाद में इसके ऊपर करेंगे क्या? वो 15 तारीख के बाद में आप आइए, 15 तारीख को ज्वाइन हो जाएगा, मैंने बात किया। एक और आपसे जानना चाहूंगा मैं कि क्या आपने वसई विरार महानगर पालिका से इस बारे में बात की है कि ये जो रोड है, ये जो ज़मीन है, ये आपकी होने के बावजूद, और इस रोड पर जहाँ तक हमने जो है स्टडी की है, हमें ये पता चला है कि यहाँ पर रिजर्वेशन भी है। हाँ, रिजर्वेशन है ना। देखो किस प्रकार से रिजर्वेशन है। अभी ये जो आपको इलेक्ट्रिक सेटअप दिख रहा है जी, ये जो आपको इलेक्ट्रिक सेटअप दिख रहा है, ये मार्केट रिजर्वेशन में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अच्छा, मतलब उसने खुद से बताया है, उसके ब्लूप्रिंट बोलो या टीएलआर सर्विस शीट में बोलो, ये मार्केट रिजर्वेशन है इधर। तो भी उसने कंस्ट्रक्शन किया है परमानेंट, और उसमें वो पूरा इलेक्ट्रिक सेटअप बैठा है। अभी जो हमारे प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट किया है, हाँ जी, वो बात भी उसने बताया ब्लूप्रिंट पे। आप अगर देखोगे तो उधर प्रॉपर लिखा है एनक्रोचमेंट, हाँ, और प्रॉपर लिखा है एनक्रोचमेंट, तो भी ऐसे ब्लूप्रिंट को उन्होंने पास करके दे दिया। अभी आप बताइए, जब कोई सामने से बंदा ये सब इरेगुलरिटीज बता रहे हैं तो उधर स्टॉप करना चाहिए ना ऑफिसर्स ने, लेकिन वो सब इग्नोर, नेग्लिजेंस करके हाँ बस परमिशन दे दो। चीज की वजह से इन्होंने ये किया? करप्शन है वीवीएमसी में, तो उसके बेसिस पे इन लोग ने सब किया है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने का। और तो उन्होंने ये जो रोड है यहाँ पर, इस रोड को ही जो है ये रोड हॉस्पिटल के लिए ये रोड बनाया हुआ है, इस तरीके से बताकर इसका एफएसआई भी जो है वो हॉस्पिटल में। हाँ, उन्होंने। और एक अभी मैं जो पहला बोल रहा था आपको कि मल्टीपल इलीगल चीजें हुई है, जैसे कि अभी ये रोड है, ये तो प्राइवेट है, 10 साल हो गए एक्वायर नहीं किया, मतलब पब्लिक को बेनिफिट नहीं है इसके लिए एक्वायर नहीं किया। तो अभी एक्वायर नहीं किया तो आप पहली बात मतलब परमिशन दे नहीं सकते किसी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए, पहली बात मतलब। दूसरी बात इन्होंने क्या की है कि ये रोड का 500 स्क्वायर फीट का रोड है, आपके कंस्ट्रक्शन के लिए रोड अवेलेबल है, ये बता के 500 स्क्वायर फीट उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। अभी जिस आदमी का रोड से कोई संबंध ही नहीं है उसको 500 स्क्वायर फीट आप कैसे बढ़ा के दे सकते हो? नहीं बोला तो आज के जमाने में 500 स्क्वायर फीट का घर लेने जाओगे विरार में तो 50 लाख का आता है, मतलब 50 लाख का चीज ऐसे ही मुफ्त में दे दिया। तो मुफ्त में मतलब कितना करप्शन रहेगा विदाउट एनी ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो रोड है जाता कहाँ है? ये आगे चौल पे खत्म हो जाता है। अभी हम लोग ने खुद के लिए बनाया तो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी वो चौल तक है, तो उधर तक बनाया हम लोगों ने। ये रोड आप ही लोगों ने बनाया? हाँ, मतलब प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में ही बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब ये तो एंड ये, हाँ, मतलब वो लास्ट इधर से इधर आप आगे जाओगे तो चौल आता है, वो चौल का वो लास्ट 7/12 है हम लोग का। मतलब सामयिक प्रॉपर्टी है जिसमें मेरे पिताजी का नाम है, 11 नंबर और 6 नंबर
जी। ऐसा 2-7-12 है, तो उधर तक हम लोग ने रोड बनाया। आगे हमारा कुछ संबंध नहीं है, तो आता नहीं है कुछ हमारा रिलेशन। अच्छा, ये जो पार्किंग है यहाँ पर, ये जो है ये रोड की है या नहीं, ये जो नहीं, ये जो सब लगाए हुए ना आगे, जो आई जीवदानी पेन पार्क है ना, वो लोग अभी आज तो कम है क्योंकि आज तो संडे है, तो आज कम है, लेकिन आप नॉर्मल देखोगे तो पूरा भरा हुआ रहता है। और वो जो सब रिक्शा वो लोग लगाते हैं ना, अगर उन लोग का आप ऑफिशियली भी जाके पूछोगे कौन से अधिकार से लगा रहे उधर, तो आपको पेन पार्क का रिसीट दे देंगे। मतलब अगर ये प्राइवेट रोड है, इसके लिए वो लोग वैसा वसूल कर रहे हैं ना पैसा। अगर ये पब्लिक रोड होता तो उधर लगाने की भी हिम्मत नहीं कोई करता, क्योंकि टोइंग वैन उठा के लेके जाते हैं ना, या फिर फाइन लगाते हैं उन लोग। प्राइवेट रोड है, अभी कोई पैसा कमा रहा है, कमर्शियली पैसा कमा रहे हैं ना रोड पे, तो अगर पब्लिक रोड होता तो कोई ऐसा कमा सकता क्या? नहीं ना। फिर अब जी एक बात और बताऊंगा, मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये जो सेटअप पॉइंट, एक बार मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ये जो सामने दिख रहा है यहाँ एक सेटअप पॉइंट है, और इसी के साथ ये जो सेटअप पॉइंट आता है वो देखिए, ये जो कंपाउंड है यहाँ पर आता है, अंदर आता है, इसका मतलब यहाँ एनक्रोचमेंट है। साथ ही साथ और एक पॉइंट वहाँ पर आता है, इसका मतलब ये होता है ये पूरा चौरस क्षेत्र जो है वो मंदार जी के पिताजी प्रभाकर पांडुरंग चोरगे जी के नाम पर अभी भी रजिस्टर है, 7/12 उन्हीं के नाम पर है। और ये जो रोड है ये प्राइवेट है, और इस रोड की जो एफएसआई है वो यहाँ पर दी गई है बिना इनके कंसेंट लिए हुए, बिना रोड को एक्वायर किए हुए, जो कि इलीगल एक्टिविटी है। वसई विरार महानगर पालिका के पास इरेगुलरिटीज दिखाने के बावजूद भी उन्होंने प्लान पास किया, ये भी कहना है। तो खुली तरह से यहाँ पर जो है वसई विरार महानगर पालिका आउट ऑफ द वे जाकर समर्थन कर रही है। क्यों कर रही है? इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो इन्वॉल्व है। हम आपको इस खबर की पूरी सीरीज दिखाते रहेंगे, रोजाना इस पर क्या क्या स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, रोजाना इसके ऊपर क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो भी हम आपके पास में लाते रहेंगे। तेलकन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मंदार प्रभाकर चोरगे जी थे। उनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये उनकी है, उन्होंने प्रमाण भी दिखाए, 7/12 पर उनके पिताजी का नाम है। और उनके पिताजी से जब हमने बात की तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो आज हमारे साथ यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन जितना उन्होंने हमें बताया, उन्होंने यही बताया कि ये जो 7/12 है उस पर मेरा नाम है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। और जब उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी पे एनक्रोच हुआ है, तो हम ये जानना चाहते थे कि ग्राउंड जीरो पर जाकर एनक्रोचमेंट क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। तो हमारे साथ मंदार जी यहाँ पर आए और उन्होंने हमें बताया, और ये सारी चीज़ें इस खबरों में लगी हुई है। अब हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं, ये एक सीधा साधा एनक्रोचमेंट का मामला नहीं है। इस मामले के अंदर एनक्रोचमेंट के साथ साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी होने की संभावना है। तो हर दिन जब जब इस मामले में डेवलपमेंट होगा, हम वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, हम खबर लेकर आपके सामने आएंगे। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।